एक्सेप्टेंस और डिनायल। अमिताभ जी, ये तो चलिए नतीजा आया। आप तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो है ममता बनर्जी के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। अब वो कितना आगे तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आगे गया 148 का आंकड़ा पार किया तो फिर ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी डिनायल मोड में है, पूरी टीएमसी विपक्ष डिनायल मोड में है। देखिए क्या है कि जैसा अजीत भाई साहब ने कहा है कि जनता तो जनार्दन है, जिसको वोट देगी वो जीतेगी। अब केरल में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया तो वो जीत गई, टीवी के एक नई पार्टी है उसको वोट दिया वो जीत गई है, और 2 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। अब बात यह है कि जो डिनायल मोड वाली बात है आपकी, कि अगर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सीरियस हैं अपने एलिगेशंस को लेकर के, तो उन्हें यूडीएफ की सरकार वहां पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो जीते इसी ईवीएम से हैं। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी के आरोप लगा रही है, लोग उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, कैसे लेंगे? तो भाई अगर आप सीरियस हैं अपने ही आरोपों के ऊपर, तो आप ये बोल दीजिए कि हमारे 102 एमएलए जो जीत करके आए हैं वो गलत तरीके से जीत करके आए हैं और हम ये चुनाव में नहीं जीतेंगे। वैसा तो वो करेंगे नहीं। तो अब बात आ जाती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो उनके साथ कोई कैसे मारपीट कर सकता है? ना कोई मतलब कोई ऐसा प्रूफ दिख रहा है जैसा आपने पूछा, ना कोई ऐसा विजिबल साइंस है कि उनके साथ मारपीट हुई है। तीसरी बात है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, उनका ये था कि SIR डिलीशन हुआ है, वोट कम पड़ेंगे। अब वोट पड़ गए ज्यादा, 93% टर्नआउट हो गया। फिर नैरेटिव चला कि नहीं ये सिर्फ SIR डिलीशन का बेस इफेक्ट है, कोई वोट नहीं बढ़ा। फिर पता चला कि भाई 22 लाख वोट बढ़ गए, है ना। फिर हुआ कि नहीं 22 लाख वोट बढ़े हैं, लेकिन SIR से नाराज है लोग और हिंदू समाज भी नाराज है, और जो टर्नआउट बढ़ा है एक्चुअली ये SIR के खिलाफ है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। वो भी नहीं हुआ रिजल्ट में। अब फिर एक नया नैरेटिव कि भाई 100 सीटों की वोट चोरी हुई है। तो भाई साहब ये वोट चोरी की जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो हर चुनाव में चुनाव के दर चुनाव बोलते जा रहे हैं, उसका कोई जनता पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। और फिर ममता बनर्जी का कहना, जब हार होती है तो उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। जब आपने एक बहुत बड़े सिस्टम को 34 साल के बाद, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ बोगस वोटिंग से जीती होंगी, लेकिन एक बोगस वोटिंग का भी एक एलिमेंट उनकी जीत में रहा होगा। जैसे ही वो बोगस वोटिंग का एलिमेंट एब्सेंट हो गया और CAPF की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, भय मुक्त हो गया, और जो वोटर बाहर निकला, तो ये तो पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा प्रोसेस है, उसकी बहुत बड़ी जीत है। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि जितने पश्चिम बंगाल के वोटर हैं वो भी सब बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। ऐसा नहीं होता है ममता जी। आपने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, विपक्ष में भी शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये वोट चोरी का इल्जाम ना लगाइए, क्योंकि जितने आपके कैंडिडेट जीत कर आए हैं वो भी इसी ईवीएम के दम पर ही जीत कर आए हैं। सारे रिजाइन कर दें, सारे रिजाइन कर दें कि ये इस सिस्टम में हमें भरोसा नहीं है, करेंगे क्या? कुछ भी। कमाल का ये एक नैरेटिव है जो विपक्ष चला रहा है सर। ईवीएम से उनको 41% वोट अपने खुद मिला है, उनको अपना कम वोट थोड़ी मिला है, तो 14% के करीब अन्य को वोट किया है। तो ये तो अगर जनता मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि कोई आदमी वोट इस तरह से ईवीएम सेट किया, इस तरह से मैनेज किया, आप क्या किस तरह से लूट की बात करें, किस तरह से लूट लिया गया। बिल्कुल ठीक। जो बाकी लोग जहां जिस तरह से जो दिख रहा था ग्राउंड पर, जो स्थितियां दिख रही थी कांग्रेस के, तकरीबन 8.5% वोट जो है परसेंटेज में जो हम अभी दिखा रहे हैं, 8.5% वोट उनका घटा है, 7% वोट उनका घटा है। उनका 48 से घट के 41 पर आ गई है, और उतना ही लगभग उसी अनुपात में बीजेपी के वोट बढ़े हैं। वो साफ ये लगातार हम लोग यहीं बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जितना हिंदू वोट अभी दे रहा है उसमें 5, 6, 7 और बढ़ जाएगा, तो ममता बीजेपी जीत जाएगी। वही हो गया, वो तो हो गया और वो जीत गई। उसमें क्या, इसमें बहुत मतलब इसे हर कोई एसेस कर पा रहा था, एनालाइज कर पा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं कर पा रही थी। और जब उन्होंने अपनी सीट हार दी और शुवेंदु अधिकारी ने दूसरी बार उन्हें हरा दिया, तो उनसे ये हार पच नहीं रही है। बंगाल में 15 साल के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। 15 सालों तक बंगाल पर उन्होंने राज किया। अब टीएमसी को हटाकर पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछली बार 77 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 206 सीट जीती है।
यानी कि 129 सीट का इजाफा हुआ है। तो वहीं पिछली बार 215 सीट जीतने वाली टीएमसी इस बार सिर्फ 81 सीट पर सिमट गई। टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस को 2 सीट का फायदा जरूर हुआ है। पिछली बार 0 पर आउट होने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीट जीतने में कामयाब रही है और अन्य के खाते में पिछली बार जो 2 सीट गई थी उसका नंबर भी बढ़ा है और 4 हो गया है। इसमें 2 सीट तो हुमायूं कबीर की है। हुमायूं कबीर दोनों सीट से चुनाव जीत गए हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में भी 7.44% का इजाफा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी के वोट शेयर घटे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए जितना बीजेपी का बढ़ा है उतना ही टीएमसी का घटा है। कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा है, लेकिन 2 सीट फिर भी आई है। मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है।